और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की, जिसके रहस्य से विज्ञान हैरान है, डॉक्टर्स परेशान हैं। इसके आक्रामक होने की आशंका से सरकारों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के इस खतरनाक अवतार से निपटने के लिए नई और बड़ी प्लानिंग भी की जा रही है। देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अलर्ट मोड पर हैं और इन सब के बीच देश की 130 करोड़ आबादी के बीच ये चर्चा हो रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। कोरोना संकट की दूसरी लहर फिलहाल शांत होती दिखाई दे रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। एक्सपर्ट्स केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। वजह संभावित तीसरी लहर है और अचानक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर है। कोरोना का ये वेरिएंट देश के 12 राज्यों तक पहुंच चुका है। देश भर में इस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं। अब जानिए कि कौन कौन से राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कितने केस मिले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में मिले। इस वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में डेल्टा प्लस के 9 मरीज मिले हैं, जिनमें से 1 की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 7 संक्रमित मिले, जिनमें 2 की मौत हो गई। इसके अलावा केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2 और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा एवं कर्नाटक में 1-1 मरीज पाए गए। मतलब धीरे धीरे डेल्टा प्लस वेरिएंट पैर पसार रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अभी इसके मरीजों में इस बात की जांच हो रही है कि क्या इन मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन दोबारा हुआ है या वैक्सीनेशन के बाद भी लोग डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। So there are speculations that this additional mutations which makes the delta plus, it also makes it more contagious. So in a way, people has actually speculated that about 35 to about 60% it is actually more infectious as compared to the alpha variant. आशंका है कि डेल्टा वेरिएंट कोरोना संक्रमण से रिकवर हो चुके लोगों में मौजूद एंटीबॉडी को धोखा देकर उन्हें तेजी से दोबारा संक्रमित कर सकता है। वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज के असर को बहुत कम कर सकता है। अभी तक कोरोना की सबसे कारगर दवा मानी जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी फेल कर सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अब देखा गया वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। 3 स्पेशलिटीज़ इसकी क्वालिटीज़ देखी गई हैं। एक वो कि ज़्यादा जल्दी फैलता है, दूसरा वो लंग के अंदर जाके जल्दी उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है, और तीसरी जो बात है कि उसको कहते हैं कि हो सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हमारी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट या जितनी कारगर ना हो। तो ये जो अब आ रहा है और जितना ज़्यादा रूप ऐसा धारण कर रहा है, तो एक चिंता का विषय तो डेफिनेटली है। वैज्ञानिक अभी डेल्टा प्लस की गंभीरता को लेकर रिसर्च कर रहे हैं और सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर आगाह किया है कि डेल्टा प्लस वाले जिलों में कंटेनमेंट के उपाय किए जाएं। इसके अलावा भीड़ को रोकने, जांच बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तत्काल पहचान यानी टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। अब जानिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्यों में क्या उपाय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले देखकर फिर से नई पाबंदियां लगाई गई। नागपुर नगर निगम ने 28 जून से शहर में लेवल 3 के तहत नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसके तहत जरूरी और गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों का समय 4 घंटे घटाकर शाम 4 बजे तक किया गया है। मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। वीकेंड पर शनिवार और रविवार को गैर जरूरी दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राजस्थान सरकार भी अलर्ट है। संक्रमण रोकने के लिए यहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए और कंटेनमेंट ट्रेसिंग का काम व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मामले सामने आए। यहां भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही। राहत की बात यह है कि इन 8 मरीजों के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में इस वेरिएंट का संक्रमण नहीं मिला है। ओडिशा में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के 1 दिन बाद ही सरकार ने एक्सपर्ट्स की एक टीम को देवगढ़ जिले में भेजा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस मिलते ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी गई। लुधियाना में 67 साल के एक व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि परिवार के बाकी लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला आते ही हड़कंप मच गया है। हाईली इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिस और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उससे भी फास्ट स्प्रेड करता है। तो थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी ये अराउंड 50+ केसेस आ चुके हैं, ज़्यादा ही आ चुके हैं। और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है, जो AY
AY1 इसको बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है। अब यहाँ इस बात की जांच की जा रही है कि मरीज किन किन लोगों के संपर्क में आए। टेस्टिंग के अलावा यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि क्या वैक्सीनेशन के बाद लोग इस वेरिएंट से सेफ हैं? तो अभी तक इसका जवाब पॉजिटिव ही नजर आता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मिले लगभग सभी केस वही हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के बाद टीका ले चुके लोग पूरी तरह ठीक हो गए। सरकार भी कहती है कि भारत की दोनों वैक्सीन डेल्टा के दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। Both the Indian vaccines, which we are currently using in COVID vaccination program, so Covishield and Covaxin, both are effective against Delta variant. बहरहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीनेशन के असर को लेकर लैब में टेस्ट भी चल रहा है, जिसके नतीजे 7 से 10 दिनों में आ जाएंगे, जिसके बाद और भी पुख्ता जानकारी सामने आ जाएगी। अब यहाँ ये जानने की भी जरूरत है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई भी वायरस समय के साथ अपना रंग रूप बदलता है, उसके नए नए वेरिएंट या स्ट्रेन बनते हैं। कोरोना के 4 स्ट्रेन अल्फा, गामा, बीटा और डेल्टा बने, और अब डेल्टा प्लस जो डेल्टा का ही बदला रूप है। भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। इस वेरिएंट को बड़े पैमाने पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की वजह भी माना जाता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली, उन्हें भी डेल्टा वेरिएंट संक्रमित कर रहा है, और अब विश्व के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में लोग तेजी के साथ बीमार हो रहे हैं। फ्रांस, रूस और अमेरिका को भी चपेट में ले चुका है। जिम्बाब्वे, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का डेल्टा वेरिएंट खतरे का नया नाम बन चुका है। दक्षिण अफ्रीका में तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर ने दस्तक दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।